उसको रिव्यू करना पड़ता है ना, और फिर पीछे से के एपिसोड्स देखने पड़ते हैं ना, दांत में दर्द हो जाती है यार। दांत में तकलीफ चबा के देखती हैं? पता नहीं, मुझे तो दर्द हो जाती है सिंप्लेक्स खाती हूँ फिर। नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा। ड्रामा नहीं मज़े का, ड्रामा है ही नहीं। पहले एपिसोड से क्रिंज शुरू हुआ, अब तो क्रिंज फैक्ट्री है। सबसे मुझे इसमें जो दुख हुआ है ना देख के, वो जो सैफ की माँ है, उनका बेटा मरा है, वो खुद भी हॉस्पिटल में थी, उनका जो मेकअप है, पता नहीं आप इतनी अच्छी एक्टर हैं, आप क्या कर रही हैं? ये आपने इतना मेकअप, इतनी तैयारी, इतने परफेक्ट आइज़ा की टक्कर पे हैं माँ जो है, ठीक है ना, ये कहीं से नहीं लग रहा है इसको बेटे की मौत का गम है। ये इतनी तैयार होके आती हैं हर सीन में, मैं तो उनको ही देखती रहती हूँ। ओहो परफेक्ट लाइनर, ब्लेंडिंग मेकअप, फिर लाइनर, क्योंकि मैं तो ट्यूटोरियल्स भी करती हूँ ना, मैं तो उनका मेकअप ही देखती रहती हूँ। कपड़े, बाल इतने परफेक्ट, बेटा भी जेल जा रहा है, जेल से आ रहा है, पिट रहा है, उनके बाल इतना किसी ड्रामे में वो तैयार नहीं हुई। बड़ी अच्छी एक्टर है, इनको क्या हो गया है? तो मुझे दुख हुआ, बिकॉज आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हर एक्टिंग। और ये मैंने इतनी अजीब माँ नहीं कभी देखी। माँ बेटे का सीन आता है, एक तो सैफ की वैसी फैमिली का सीन आता है तो बस समझो सो जाओ आप। वो लड़की के साथ कोई समझ नहीं आ रही, अंगूठी वापस कर दी, फिर माँ थोड़ी जैसी माँ के साथ सीन आता है, गो टू स्लीप, ये वो गोली है जो आप उसको शबाब को दे देना और बस ख़त्म। ये उसको 2 एपिसोड दिखाते हैं, उसने ऐसे हॉस्पिटल चले जाना था, ये वो नींद की गोली है, वेरी बोरिंग। अच्छा, फिर ऐसी चीज़ें मैंने कुछ बहुत फिल्में देखी हैं, ऐसी मैंने देखी हैं बचपन में, ये कि किसी से कन्फेशन कराना हो ना, तो आप कर्ज फिल्म थी, उसमें ऐसे था भूत दिखा दो कि वो वापस आ रहा है, वो कहती है क्या मुझे तब तंग कर रहे हैं, हाँ मैंने कत्ल किया है, मैंने उसको मारा है। ये फिर वो देखा था सीमी करवाल की मूवी थी, तो वो फिर मान जाते हैं कि हमने कत्ल किया, हमने किया, तो वो ये कर रहा है इसके साथ। उसने भी वही फिल्म देखी होगी जो मैंने देखी थी कि इसको टॉर्चर दो, इसको भूत बन के डराओ तो ये मान जाएगी। मसला है कि अच्छा नहीं लग रहा, वो डराना चाह रहे हैं, मैं डर नहीं लग रहा, हंसाना चाह रहे हैं, हंसी नहीं आ रही, रुलाना चाह रहे हैं, मैं रोना नहीं आ रहा। क्या चाह रहे हैं फिर हम, क्या करें? ना, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो डरा अच्छा नहीं रहा, वो डर अच्छी रही है। हाँ, वो आयज़ा डर बहुत अच्छी रही है, लेकिन वो डरा अच्छा नहीं रहा। इतनी एक्टिंग उसने कर दी है ना आयज़ा ने, इतनी जान मार दी, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक, ये मैं में भी इसके साथ ये हुआ था कि ये आई थिंक अपना रोल सिर्फ देखती हैं, पूरा नहीं देखती। आयज़ा की परफॉर्मेंस, लग रहा है कि अगर दूसरी तरफ से पावरफुल परफॉर्मेंस होती, आयज़ा को देख के वो आ रहा है कि वो बेचारी परेशान हो गई है। मतलब शी इज डूइंग एक्सीलेंट एक्टिंग इन अ पैथेटिक प्रोजेक्ट। इतनी बुरी स्टोरी है, इतना बुरा डायरेक्ट हुआ है। अच्छा, आप जो मैंने इनके गिरने का सीन था ना, जो पुश किया, क्या आयज़ा ने मना किया था कि मुझे कोई हाथ ना लगाए, कि नज़र ना आए, आप चीट करें, या उन्होंने कहा कि हाथ नहीं आना? हाथ का मिसिंग क्यों था? ऐसे कौन गिरता है? लगा है वो खुद गिरी है। फिर मैंने 4-5 दफ़ा रिवाइंड किया। अब आप एक सीन दिखा रहे हैं, एक लड़की है, उसको किसी ने धक्का दिया, तो धक्का दिखाओ। डायरेक्टर ने कुछ काम नहीं किया उसमें, इतना बुरा शूट। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, ज़रूर देखिएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतना बुरा ये हम बना सकते हैं। जी हाँ, कभी कभी इतना बुरा काम भी कर सकते हैं और चल भी जाता है चैनल पे। और आयज़ा थी, आप सोचिए, तो एक बस ये आया चीज़, टोए, बस किसने धक्का दिया, कैसे गिरी, टोए, और नहीं आती स्विमिंग। और वो बिल्कुल यहाँ बैठा हुआ टांगे लटका के। हाँ, अच्छा, पहले वो इसी रह रहे गेस्ट हाउस में, साथ वाले नहीं, जब वो ऊपर देख रहा था तो वो तो यही गेस्ट हाउस लग रहा था। हाँ, इसी घर में ऊपर था। थोड़ी देर बाद दीवार पे आ गया। दीवार से है ना, भूत है। हाँ, नहीं, घर में भी आ जाता है, नहीं, वॉशिंग मशीन में छुपा हुआ है, किधर है, सब जगह अपीयर एंड डिसअपीयर कर जाता है। बहुत मुझे चलिए, घर में समझ आता है क्योंकि उसने मुलाजिम मिला नहीं, कैसे आप वो शीशे तोड़ रहा है, घर के अंदर कोई चौकीदार नहीं, और यहाँ और इतना दिखाया कि बाइक पे जा रहे हैं। मैंने कहा बड़ा कूल है, बाइक पे जा रहे हैं, जायद, आयज़ा, ये भुट्टा खा रहा, 10 रुपए का सीन कर दिया। क्या मतलब? भुट्टा कौन ऑन द कॉर्न? जब आप दिखा रहे हैं कि यार बाइक है, लड़का लड़की बाल ओढ़े हैं, बीच पे जा रहे हैं, अगले सीन में भुट्टा तो नहीं दिखाते ना आप उसको, विलन को, कि भुट्टा खा रहा है। मतलब वो कुछ और स्टाइल होना चाहिए था उसका। सिगार पी रहा होता, कुछ और पी रहा होता, कुछ दिखाते, भुट्टा सारा खत्म न कर लो। तो मतलब ये बड़ा ही बुरा प्रोजेक्ट है, मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। एक्टर्स बहुत जान मार रहे हैं, लेकिन जो बन के चीज़ सामने आई है ना, वो बहुत ही फुस है अनफॉर्चुनेटली। और लोग भी नहीं पसंद कर रहे, व्यूज़ भी नहीं है ना, रेटिंग भी ऐसी नहीं है। वेरी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट, जिसको जो बहुत बुरा डायरेक्ट हुआ है, बहुत बुरा बना है, बड़ा ही बुरा बना है। पोटेंशियल बहुत था। बंद कर दो। और ये बड़े अर्से बाद हमारा थम्स डाउन आया जी। हाँ, साइकोलॉजिकल नहीं था, बट थ्रिलर था, लेकिन एक्शन था, वो समथिंग एल्स। लेकिन ये जिस तरह के ना मर्डर मिस्ट्री, मर्डर हुआ, किसने किया, इन्वेस्टिगेशन, ये हमारे से नहीं बनता।
और डेंजरस वाटर्स हैं, इसमें जो भी कूदा है बेचारा परेशान ही हुआ है। सुनने में अच्छा लगा होगा। फिर फारूक रिंद का नाम भी है बागी, अभी तक हमें याद है। लेकिन उसके बाद इश्क मुर्शिद में शुरू में बहुत ज़बरदस्त काम, और उसके बाद वो जैसा उसको खींचा, उसके साथ पता नहीं क्या हुआ उस ड्रामे के साथ, कुछ अजीब ही मिस्ट्री हुई है कि वो इतना बुरा एंड में कैसे हो गया। टेक्निकली बड़ा बुरा हो गया, एडिटिंग वगैरह फ्लॉज बहुत थे। इधर भी आई एम श्योर कि टीम एक्साइटेड होगी काम करने के लिए, लेकिन बहुत ही बुरा बना है जी। फिर मैं वापस आ गई, बहुत बुरा बन गया। कैसे हो गया ये, आपने होने कैसे दिया? तो टीम, मुझे भी लगता है ट्रैक्स, अगर एक तो एक नौकरानी का ट्रैक होता, उसकी बेटी, I want that maid. अगर एक वो ट्रैक चल रहा होता ना अलग से, तो इनके टाइमिंग कम हो जाते हैं। अभी जो हमें जो टॉर्चर मिल रहा है ना 40 मिनट का, अगर ये 10 मिनट का टॉर्चर होता तो इतना टॉर्चर ना होता, तकलीफ कम होती। अच्छा, वो दिखाते हैं कि वो एक लड़की है बड़ी लालची सी, हर एक से अपना मकसद निकालती है, कभी किसी को यूज़ कर रही है, कभी कहीं प्लांट हो जाती है। इसका बाप भी ऐसा है, बहुत मज़े का ट्रैक बनता है। सेम दूसरा, जिस लड़की का एक्चुअली मर्डर हुआ है उसकी फैमिली का ट्रैक चलता रहता। आमना का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेशन, देखिए मर्डर तो हुआ है, अगर इसने नहीं किया किसी और ने किया, तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? तो ये तो बात है, वो भी नहीं हो रही, सब ठंडे होकर बैठ गए, केस इट्स अ कोल्ड केस ना हो। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ईमान से बड़ा बोर्ड ड्रामा है। और मुझे राइटिंग में ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की इतनी सपोर्टिव थी, जो कि फेरोज की गर्लफ्रेंड थी, जब उसकी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में रुक रही है, हर तरह से ख्याल रख रही है, वो इतना अगेंस्ट क्यों? इतना बुरा ट्रैक है ना फैमिली का, क्यों हो गया है? माँ के डायलॉग्स नहीं देखे, उनकी परफॉर्मेंसेस, उसमें कुछ भी नहीं है उस सीन में। वो ट्रैक आता है तो मैं कहती हूँ हाय अभी कैसे वक्त गुजरेगा, फॉरवर्ड कर नहीं सकती। देखती तो मैं ज़रूर हूँ, 2 दफ़ा भी देखती हूँ तो और तकलीफ होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कितने अच्छे एक्टर्स को नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि वो इतना खिलाफ क्यों हो गया अपनी मंगेतर के। मंगेतर ने क्या गलत किया? नहीं, वो कह रहा है कि मेरी मंजिल कुछ और है, मैंने अब शादी का सोचना ही नहीं है, तुम जाओ सेटल हो जाओ किसी के साथ, मेरा मकसद, उसकी ऑब्सेशन है इस औरत को, उसने बदला लेना है, इसको पागल करना है। अच्छा, नौकरानी के कभी मज़े के वो लाइन्स आती हैं कि अच्छा ठीक है ये हो रहा है, लेकिन भाई वो ज़रा मुझे हैंड्स फ्री ला दें, ब्लूटूथ स्पीकर ला दें, लहंगे के लिए पैसे चाहिए, फलां पैसे चाहिए। तो बाप बेटा मतलब खुल के इसको जो है लूट रहे हैं। फिर वो शर्ट वाला और ब्लडी शर्ट वाला सीन भी मुझे अजीब लगा, सामान से एकदम निकला, उसके बाद वही शर्ट उसने पहनी हुई है, उसकी क्या फोटो कॉपीज बनाई हुई है उसने, कितनी है ये? नहीं मतलब क्या उस लड़की ने वहाँ प्लांट की ना उसके कपड़ों में, फिर वो जैसे वो जाके पीछे बैठती है लड़की छुपा देती है। वहाँ चेंज वहाँ किसने किया है? वो जाके उसको वो देती है ना उसको, वो उसी घर में तो घूम रहा है, आपको पता तो है। दानिश तैमूर थोड़ी है कि वो फौरन उधर चेंज कर लेगा ऐसे बारिश वाले सीन में। नहीं, वो अजीब सा है यार, कुछ और भी हो सकता था। आई थिंक ज़्यादा कुछ इसमें बड़ी इंटेलिजेंस चाहिए, बहुत मुश्किल स्क्रिप्ट है ऐसा लिखना। तो अल्लाह माफ़ी अच्छा लिखा हुआ भी नहीं है, और डायरेक्ट तो उससे भी बुरा हुआ है। डायरेक्टर का मुझे दुख होता है कि नहीं, उनसे नहीं बन पाया, एक्टर्स वेस्ट। मुझे लगता है लिखा हुआ फिर ठीक है, डायरेक्ट कुछ और गाना जो आता है ना, और एकदम जो गाना आता है ना, मेरे दुश्मना, वो कुछ नहीं रहा। मैं हमराज हूँ, वो अलग टॉर्चर है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। 4 तो ये नाम जो रखा गया है, ये बेसिकली उस घर का हाउस स्टाफ जो है उस घर का, उनके और फेरोज के, क्योंकि हमराज तो उसके वही है ना। जी वो सारे, वो जो जायद भी लेके उसको अपने हनीमून पे गया कि जो भी है हॉलीडे है, और कहीं भी नहीं है। वो डूब अकेले रही है, सीढ़ियों पे अकेली है, किचन में अकेली है। वो कहाँ है? कहाँ बाथरूम में कहाँ है? जायद इसको लेके आया ना, वो बैडमिंटन खेल रहा था ना अपनी सास के साथ। सीरियसली जब actually he's missing. The actual track should have been the murder of the man and woman in the background. These guys should have all been support tracks. वो जो murder हुआ है ना, वो हारून का और उसका लड़की का, जिम में सीन्स होते हैं, that should have been the main track. वो जिसने मर्डर किया लड़के ने, वो और उसका बाप वो जिम में होते हैं। बस क्या हुआ, क्या कुछ भी नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता था, तो आई थिंक बस वेस्ट हो गया। ओके जी, ऑडियंस की चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं जी, तो 4 for the उन्होंने 4। हाँ, मैं इनकी बात करूँ ऑडियंस की। ऑडियंस की बात करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,200 हुए हैं, और हमराज से मिसबा नौशीन के हिस्से में आए हैं 1,143, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं। मैं हमराज हूँ, मेरे हमराज कुछ, मैं हमराज हूँ, मैं हमराज हूँ। हम हमराज, मे बी हिज एक्चुअल नेम इज हमराज। मेरे दुश्मनों मैं हमराज हूँ। वाह, चलें जी, ये ऑडियंस से पूछते हैं, आपको अगर समझ आए तो आप हमें बता दीजिएगा। मैं कैसे हमराज हूँ? कहानी नहीं समझ आई तो ये क्या समझ आएगा हमें? प्लीज एक्सप्लेन विद डायग्राम। चलें जी, अब एक्टिंग की बात कर ली जाए, और बात करेंगे फेरोज खान और आयजा की।
टरा, आई हैव माय दूध पत्ती। ये कोई डायरेक्टर आएंगे इनके साथ काम करना है, और अब उसने बाकी गैप लेके सैफी भाई के साथ काम कर रहे हैं। जिनकी शादी उनकी शादी, और उसमें वो जिन है नहीं, दूसरी वाली फैमिली है, जिन जिब्रान वगैरह है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट प्रोजेक्ट। एंड इस वक्त वो जो इन्जॉय कर रहे हैं ना इस्लामाबाद में, मैं बड़ी जेलस हूँ। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स सब वहाँ काम कर रहे हैं, मामिया है उसमें, और पता नहीं कौन कौन है, बड़े मज़े के एक्टर्स हैं, मैं उनका नाम भूल गई, लेकिन सैफी भाई, और ये हॉरर कॉमेडी है। तो और सहर है, हाँ, शमून वाले। तो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो अच्छी बात है। अब मुझे तसल्ली होगी, वहाज इज़ इन गुड हैंड्स। आयज़ा को मैं ये कहूँगी, आयज़ा नीड्स दीज डायरेक्टर्स एंड राइटर्स लाइक अ वेंटिलेटर। बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब सिर्फ खूबसूरती और इस पे बातें हो रही हैं। उसका जो एक्टिंग है ना, आयज़ा को कोई ऐसा एक्टर नहीं डिस्कस करते वैसे, जो वो कर सकती है। हसीन, ब्यूटीफुल, स्टनिंग, गॉर्जियस, कपड़े देखो, कपड़े कितने कपड़े यार। जबकि आयज़ा बहुत अच्छी एक्टर है। बिल्कुल नहीं तो काम अभी मैं ड्रामे में बट वेस्ट हो रही है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट बुरा होता है, डायरेक्टर्स वेस्ट कर रहे हैं उसको, एक के बाद एक, जैसे पता नहीं दुश्मनी हो। तो अभी तो बिल्कुल आयज़ा को ब्रेक लेके इस वक्त सिर्फ 2-3 नाम अपने लिख लो, सिर्फ उनके साथ काम करना है। और एक उसमें मैं रिकमेंड करूँगी बंदी, जो कि कुछ है यार उसमें, वो जंजीबिल। उनको पता है फैमिली ड्रामा कैसे बनाना है, शी इज़ अमेजिंग। और साथ में कोई भी अच्छे डायरेक्टर। लेकिन ये जो अभी तक इनकी सिलेक्शन कुछ अर्से से रही है ना प्रोजेक्ट्स की, बहुत बुरी है। आई रियली विश एंड होप, मैं दुआ देती हूँ कि तुम मुस्तफ़ा अफरीदी के साथ काम करो, सैफी भाई के साथ काम करो, मुसद्दिक के साथ काम करो, और भी कुछ माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर्स हैं। बट रियली अभी ये नहीं होगा कि अच्छा उनका लास्ट ड्रामा ये था, सुपर हिट है, चलो मैं कर लेती हूँ। के साथ काम करें। काशिफ निसार तो माँ सदके कितना ही अच्छा हो जाए। बट मेराज ज़फ़र के लिए काम करें। ये मेरी दिल से दुआ है आयज़ा, बहुत हमारे टॉप टियर में आती है वो, लेकिन अब वो कपड़े, बाल, ज्वेलरी, मेकअप से हट के शी शुड बी डिस्कस्ड अमंग एज यू नो जो टॉप परफॉर्मिंग एक्ट्रेसेस हैं। हम सज्जल का नाम लेते हैं, हम इकरा की तारीफ करते हैं, हम सबूर ने क्या काम किया यार, और है सबा है, उस टियर में क्यों मिस हो रही है वो। आई मीन इट फ्रॉम द हार्ट के ये आई विश ये करे, और वो एक अलग टियर है जिसमें ये नहीं अभी आ पा रही है, और वो बिल्कुल आ सकती हैं अगर इसके डायरेक्टर अच्छा। और ये प्रोजेक्ट देखते हुए ये नहीं देखना मेरे ऊपर से घूम रही है स्टोरी, घूम नहीं रही, घुमा रहे हैं सिर्फ आपको। बेशक आपके सीन पे सीन है, लेकिन एज अ व्यूअर वी आर नॉट एंजॉइंग इट, ड्रामाज आर नॉट एंगेजिंग। मैं हो ये हो तो नहीं, ये कुछ इनको शी इज़ वेरी स्मार्ट। जितना आप अपनी वार्डरोब, अपनी लुक को लेके स्मार्ट हैं और स्ट्रेटजी बनाती है ना, ये आप अपने ड्रामे के साथ कुछ कीजिए, क्योंकि एज अ फ़ैन, एज अ व्यूअर हमें दुख होता है। सेम विद अगर हम सैफ की बात करें कैरेक्टर, तो वेस्ट, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतना अच्छा जो सैफ का कैरेक्टर प्ले किया है, कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। तो बस एक्टर्स वेस्ट, ज़ाहिर वेस्ट हो रहा है, सभी वेस्ट हो रहे हैं। और माँ ने पता नहीं क्या तैयारी किस चीज़ की हुई है, वो किसी अलग फिल्म की शूट से लगता आ रही है। सो नो, नहीं मज़े। आई गिव देम 4 बोथ। ऐसी एक्टिंग मारने का क्या फ़ायदा जब कुछ इम्पैक्ट ही 4 फॉर बोथ। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,300 हुए हैं।